नए साल की ठंडी आधी रात, न्यूयॉर्क का चमकता स्काईलाइन और इतिहास रचते हुए एक भारतीय मूल का नौजवान नेता जोहरान ममदानी। शपथ मंच पर कदम रखते ही हवा में सिर्फ एक ही बात थी, ये सिर्फ मेयर की शपथ नहीं, ये दुनिया को भेजा गया एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेते हुए जोहरान ममदानी ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में ऐसा अध्याय लिखा जिसने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि भारत की राजनीति तक हलचल पैदा कर दी। वो सिर्फ पहले मुस्लिम मेयर नहीं बने, वो पहले ऐसे साउथ एशियन भी हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क का कमान संभालते ही इंसानियत, मानवाधिकार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का दम दिखाया। और यही नहीं, उनकी शपथ के तुरंत बाद वो एक ऐसे नाम के साथ खड़े दिखाई दिए जो भारत की जेल में बंद है, और वो नाम है उमर खालिद। शपथ के दिन एक चिट्ठी सामने आई। ये कोई औपचारिक राजनीतिक पत्र नहीं, ये सिर्फ एक कागज नहीं, ये एक भावना थी, एक स्टैंड था, एक मैसेज था। जोहरान ममदानी ने जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद के लिए लिखा, प्रिय उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूँ जिसमें तुम कहते थे कि कड़वाहट को खुद पर हावी मत होने दो। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई, हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। ये वही उमर खालिद है जो यूएपीए जैसे कड़े कानून धारा के तहत 2020 से जेल में है। दिल्ली दंगे मामले में नाम दर्ज है, ट्रायल लंबा है, आरोप बड़े हैं, राजनीति इस पर भारी है, लेकिन बहस सिर्फ एक पर, क्या न्याय हुआ या न्याय का इंतजार। हाल ही में उमर को बहन की शादी में शामिल होने के लिए कुछ दिनों की अंतरिम जमानत मिली। बीते कुछ दिन घर, माँ के हाथ का खाना, परिवार से मुलाकात, भतीजे के साथ हंसी, लेकिन कोर्ट की शर्तों के कारण बाहर जाने तक की इजाजत नहीं, और फिर वापस वही जेल, वही सलाखें, वही इंतजार। जोहरान ममदानी अकेले नहीं है। अमेरिका के 8 सांसदों ने भारत को चिट्ठी लिखकर सवाल उठाए। लंबी हिरासत क्यों? ट्रायल अभी तक शुरू क्यों नहीं? क्या जांच निष्पक्ष है? क्या मानवाधिकार की आवाज को दबाया जा रहा है? ये वही सवाल हैं जो भारत में अदालतों से लेकर सड़कों तक लगातार उठते रहे हैं, लेकिन ये आवाज अब न्यूयॉर्क के सत्ता के सबसे बड़े मंच से उठी है, तो उसका असर दुनिया महसूस करती है। जोहरान कोई अचानक उभरा चेहरा नहीं है। वे मीरा नायर के बेटे हैं, महमूद ममदानी जैसे बड़े विद्वान के बेटे, और एक बेहद पढ़े लिखे, प्रखर, स्पष्ट विचारों वाले नेता। पहले भी उमर के समर्थन में बोल चुके हैं, उमर की जेल से लिखी चिट्ठियां पढ़ चुके हैं, मंच पर पड़ी भीड़ ने सुनी, दुनिया ने नोटिस भी लिया, और अब मेयर बनते ही उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दे दिया, हम सत्ता में आए हैं लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। न्यूयॉर्क के इतिहास में पहली बार किसी मेयर ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। सीधा संदेश, अमेरिका बदल रहा है, न्यूयॉर्क बदल रहा है, और लोकतंत्र में विविधता का सम्मान ही ताकत है। और इसी मंच से उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। मतलब साफ था, ये शपथ सिर्फ पद की नहीं, ये शपथ थी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। भारत में ये खबर सिर्फ कोई मेयर बना वाली खबर नहीं रही, ये मुद्दा बन चुका है। राजनीति बोलेगी, टीवी डिबेट्स गर्म होंगी, समर्थक तालियां बजाएंगे और विरोधी इसे विदेशी दखल बताएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, उमर का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है। जेल की दीवारों में कैद एक नाम फिर बहस बन गया है। 4 साल से ज्यादा जेल, कड़ी धाराएं, लंबा केस और ट्रायल का इंतजार। क्या ये सब सही है? क्या लोकतंत्र में इतनी लंबी प्री ट्रायल कैद जायज है? क्या ये कानून की मजबूरी है या कानून से ज्यादा राजनीति का दबाव है? दुनिया सब कुछ देख रही है, और अब न्यूयॉर्क के मेयर की इस चिट्ठी ने इसे वैश्विक मुद्दा बना दिया है। न्यूयॉर्क आगे बढ़ गया, शहर के मायने बदल गए, राजनीति का रंग भी बदला, इतिहास लिखा गया, लेकिन भारत में एक जेल के अंदर बैठा एक कैदी आज भी इंतजार में है। इंतजार कोर्ट के फैसले का, इंतजार न्याय का, इंतजार आजादी या साफ सजा का। क्योंकि असली लड़ाई यही है, या तो साबित करो और या फिर आजाद करो। जोहरान ममदानी की शपथ सिर्फ न्यूयॉर्क की घटना नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तगड़ा संदेश है। सत्ता में रहकर भी सच बोला जा सकता है, आवाज उठाई जा सकती है, और अन्याय पर सवाल पूछना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अब दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है, और शायद सबसे ज्यादा उमर देख रहा है।